नमस्कार, IND24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवा। और आज इनसाइड में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय को लेकर जिसे लेकर आज भी शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, यानी कि देश की आजादी के 79 साल बाद विकास के नए दावों के बीच आगे बढ़ रहा है, लेकिन सिवनी का एक गांव आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। जिला मुख्यालय से करीब 150 किलोमीटर दूर बखारी गांव के लोग आज भी जंगल के कच्चे और दलदली रास्तों से आने जाने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है, जिन्हें हर दिन जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचना पड़ता है। अब ग्रामीणों का ये कहना है कि कई बार शिकायत और आंदोलन के बावजूद सड़क का निर्माण नहीं हो सका है, जहां प्रशासन का ये तर्क है कि वन क्षेत्र होने के कारण निर्माण की अनुमति अब तक नहीं मिल पाई है। देखिए, विकास के दावों के बीच बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करता ये बखारी गांव, जो कि जमीनी स्तर पर क्या कुछ स्थिति यहां पर बनी हुई है। आने का रोड नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब है, आने जाने में दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। गिरते उठते आते जाते हैं, चलने में दिक्कत होती, कीचड़ है। मुझे डेली ही इस रास्ते से जाना पड़ता है और बड़ी समस्या होती है मुझे आने जाने में, क्योंकि यहाँ पर रोड में गड्ढे हैं बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो मुझे गड्ढे में पानी भर जाने के कारण जंगल में गाड़ी खड़े करके पैदल जाना पड़ता है। बच्चों के लिए तो बहुत दयनीय स्थिति है, क्योंकि आने जाने में उनको बहुत समस्या पड़ती है, क्योंकि जब इस घर से रेडी होकर निकलते हैं तो रास्ते में कीचड़ से जब चलते हैं तो उनका ड्रेस है ना, पूरा गंदा भी हो जाता है, कभी कभी फिसल के गिर भी जाते हैं। परेशान हैं आने जाने में, बहुत ज़्यादा दिक्कत है सर, क्योंकि हमारे ये खाट में या बीमार पड़ जाते हैं डोली में ले जाना पड़ता है। और हमारे शासन प्रशासन से लगातार 2011-12 से जो है सर्वे हुआ, जब से रोड बन रहा कर सिर्फ शासन हमको जुमलेबाजी कर रही है। मैं तो हमारे कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि गांव की जनता मेरे पर पूरा सरभार रखा है, क्योंकि ये रोड बनना चाहिए करके मुझे वोट दिया गया है। मगर अभी तक मैंने लगातार लड़ाई लड़ रहा हूँ, मगर अभी तक रोड नहीं बना है। आज मैं जो है ये दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, क्योंकि खाने में लेके बीमार वालों को अभी खटिया में लेके जाना पड़ रहा है सर। इसलिए मैं शासन प्रशासन निवेदन करना चाहता हूँ कि तत्काल में रोड का काम किया जाए, क्योंकि शासन प्रशासन ने यही जानकारी दिया गया कि प्रधानमंत्री रोड में स्वीकृत हो चुकी है, मगर अभी तक रोड का काम नहीं चालू हुआ है। आप जिस पंचायत की बात कर रहे हैं, धुआंमल पंचायत का एक बखारी गांव है, जहां आज भी रोड नहीं है, क्योंकि पूरा मामला वन विभाग की भूमि से फंसा हुआ है। इस कारण से वहाँ पे दिक्कत है और हमारे द्वारा लगातार 3 वर्षों से इसके लिए पत्राचार वन विभाग को किया जा रहा है, किंतु वन विभाग की तरफ से कोई अभी समाधान नहीं निकाला गया है। इस कारण से वहाँ रोड बनना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही अभी वर्तमान में हम पुनः एक बार हमने वन विभाग से संपर्क किया है और मेरी कोशिश रहेगी ये कि हम वन विभाग से जल्द इस समस्या का निराकरण करके लोगों को वहाँ पे रोड मुहैया करा के आवाजाही निरंतर सुनिश्चित करें। इस समय हम खड़े बखारी मॉल में। ये रोड की स्थिति बद से बदतर, जो सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रही थी, उसको लेके हमारी IND की टीम इस गांव में पहुंची है, जहां पर हम गाड़ी से निकले थे, लेकिन अब इसके बाद गाड़ी की स्थिति तो नहीं बन पा रही जाने के लिए। अब यहां से पैदल जाने की स्थिति में हैं हम, और यहाँ पर जो ग्रामीण हैं गाड़ियाँ से गिरते पड़ते निकलते जा रहे हैं। हम इनसे मिलते हैं। देखिए सर, गाड़ी का हालत सर ऐसा, मतलब हम लोग रोज का ही आना जाना करते रहते हैं। कभी जैसा टाइम भी हो गया तो हमको गिरते हुए जाना पड़ता है। कभी कभी तो अगर पानी गिरा तो हम लोग पैदल आना जाना करना पड़ता है हमको। अगर किसी का तबीयत खराब हो गया, पानी गिरी तो पैदल आना जाना पड़ता है। यहाँ पर क्या स्थिति है दादा? अरे बहुत खराब हालत है दादा। इधर अगर बच्चा लेते अगर गिर जाए तो हाथ पाँव टूट जाए, दांत टूट जाए। पत्थर भी हैं, गड्ढे भी हैं। अब पाँव रोपे तो कहाँ रोपे? जहाँ पर कभी बीमार हो जाते हैं फिर आदमी को कैसे यहाँ अस्पताल या स्वास्थ्य के लिए कैसे ले जाया जाए? यहाँ कोई साधन नहीं है। एम्बुलेंस बुलाओ थे तो वो यहीं से लौट के वापस हो जाते कि इधर कैसे कर टांग खिलाओ हमारे पास, जब फिर हम जाएंगे। क्या समस्या भी है? रोड के बगैर तो जिंदगी अधूरी मान के चलो। और ये इधर ग्रामीण क्षेत्र है नर्मदा के किनारे, तो रोड के चक्कर में आना जाने में हर कछु में माने बहुत प्रॉब्लम है। सोची जाए तो आर्थिक क्षेत्र से हर चीज़, खेती से, शिक्षित क्षेत्र से, सभी चीज़ से माने के चलो बहुत प्रॉब्लम है रोड के चक्कर में। यहाँ पर जो गाड़ी है, जी गाड़ी अब ले जाके आप कहाँ खड़े करेंगे और घर कितने समय पहुँच पाएंगे और कैसे पहुँच पाएंगे? गाड़ी को तो यहीं छोड़ेंगे, या तो फिर घसीटा तोड़ते गिराते करते ले गएंगे, या तो फिर पैदल जाएंगे। यहाँ से रास्ता 2 किलोमीटर नीचे गांव है। गाड़ी नहीं जा पाती? गाड़ी नहीं जा पाती, बारिश में तो और दिक्कत, जंगल में गाड़ी छोड़ना पड़ता है। देश आजाद हो गया,
देश की तस्वीर बदल गई, लेकिन इस बखारी गांव की ना ही तो तस्वीर बदली, ना यहाँ के लोगों की तकदीर। हम यहाँ पर खड़े हैं घनसौर तहसील के बखारी गांव पर, जहाँ पर आदिवासी क्षेत्रों की स्थिति देखकर हम बद से बदतर स्थिति बनी हुई है, जहाँ पर हमारी टीम आज पैदल पहुंची है 3 किलोमीटर चलकर। यहाँ पर ना ही तो लोग मरीज को ले जा पा रहे हैं अस्पताल, ना ही तो खुद पैदल स्कूल जा पा रहे हैं। आगे यहाँ पर अनेकों बार आवेदन निवेदन किया गया है, भूख हड़ताल पे बैठे हैं और चक्का जाम किए हैं, लेकिन उसके बाद भी इस गांव की तस्वीर ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे चल के प्रशासन इस पे क्या कदम उठाता है। घनसौर से उमेश श्रीवास्तव, IND 24। और अब चलिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रिपोर्टर उमेश जुड़े हुए हैं। उमेश, आपने जमीनी स्तर पर जानकारी ली है, ग्रामीणों से बातचीत की है, लोगों से बातचीत की है, सड़क को लेकर क्या कुछ समस्याएं बनी हुई है, एक बार आप विस्तार से हमें बताइए। आजादी के 79 साल बाद भी नहीं बखारी गांव की नहीं बदली तकदीर। दलदल भरे रास्तों से स्कूल जाने को मजबूर है बच्चे। विकास के दावे तो बहुत करती है सरकार, लेकिन देश आजादी के 79 वर्ष बाद भी ये स्थिति बनी है यहाँ के क्षेत्र की। राज्य सरकार, केंद्र सरकार विकास के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बच्चों को स्कूल या अन्य सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं यहाँ के लोग। जनपद पंचायत घनसौर की ग्राम पंचायत धूमामाल के अंतर्गत आने वाला बखारी गांव आज भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हालात यह है कि ग्रामीण और स्कूली बच्चों को रोजाना जंगल के रास्ते दलदल भरी रोडों से होकर गुजरना पड़ता है। जी सेवा जी। बिल्कुल उमेश, देखिए सरकार बड़े बड़े दावे करती है सड़क योजना को लेकर, कहीं ना कहीं ग्रामीणों को सड़क योजना का लाभ मिल रहा है, इस तरीके के बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन जो तस्वीर हम अभी देख पा रहे हैं ये तस्वीर तो पूरी उल्टी नजर आ रही है। इसका ऐसा लग रहा है कि जो सरकार की योजना है उसका 1% भी जो है वो इस गांव तक नहीं पहुंच पाया है। इस गांव के लोगों ने अनेकों बार आवेदन निवेदन के साथ साथ चक्का जाम किए हैं। यहाँ के ग्रामीण हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि रोड बन जाए। इतना संघर्ष करके यहाँ जो बच्चे लोग हैं स्कूल जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन इस बच्चों की स्थिति ऐसी बन जाती है स्कूल जाके कि स्कूल जाने के बाद फिर टीचर बोलता है कि जाइए आप घर जाके कपड़े बदल कर आइए, गिरते उठते यहाँ से चलते हैं। जी शिवा जी। बिल्कुल उमेश, देखिए एक चीज और, जैसे अब अस्पताल की जो व्यवस्था है, अगर अस्पताल किसी को जाना हो, कोई मरीज है तो उसे लेकर अगर हम बात करें तो कैसी क्या व्यवस्था रहती है? जब कभी स्वास्थ्य खराब हो जाता है या कोई ऐसी समस्याएं बनती हैं तो यहाँ पर ग्रामीण अपने खाट पे बिठा के मरीज को उठाकर इसको लेके जाना पड़ता है। जहाँ तक गाड़ियां एम्बुलेंस जाती है, एम्बुलेंस वहां से 3 किलोमीटर रोड तक जहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी रहती है वहां तक। गुलाब सिंह झरिया जुड़े हैं, हम उनसे एक बार जानते हैं कि क्या स्थिति है, क्या कुछ समस्या का उन्हें जो सामना है वो करना पड़ रहा है। गुलाब जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी मैडम जी। हाँ, क्या समस्या है सड़क को लेकर? क्योंकि अगर हम देखें तो सरकार की तो बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं सड़क निर्माण को लेकर, तो आपके गांव तक क्या इस योजना का लाभ मिल रहा है? और अगर सड़क खराब है तो क्या कुछ जो समस्याएं हैं उससे आपको सामना करना पड़ रहा है? जी मैडम जी, हमारा गांव जो है विस्थापित गांव है बरगी बांध से। 30 साल हो गए यहाँ पे। आज भी हम लोग निरंतर सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं गर्भवती महिलाओं को लेके, मरीजों को लेके, स्कूल वाले बच्चों को लेके। 5 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है जंगल का, तो इसमें बहुत दिक्कत होती है मैडम जी। और सरकार जो ध्यान नहीं दे रही, कहीं वन विभाग का इशू कहीं कुछ बता करके और हमको परेशान किया जाता है। वोट ले लेते हैं चुनाव के टाइम पे, लेकिन वोट लेने के बाद फिर कोई यहाँ ध्यान नहीं देता। मरीजों को जो खाट पे बैठा के 6 किलोमीटर मुख्य मार्ग के रास्तों तक ले जाना पड़ता है। कई बार असमय जो मृत्यु हो जाती, समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण। तो हमारा सरकार से यही कहना है कि भाई बड़े बड़े वादे तो आप करते हो, लेकिन एक गरीब गांव जो 30 वर्षों से यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, लेकिन अभी तक रोड से वंचित है हमारा गांव मैडम जी। अच्छा, समस्या को लेकर आपने किससे शिकायत की है? महोदय को ज्ञापन दिए सिवनी में, फिर SDM महोदय का घेराव किए घनसौर ब्लॉक जाकर के, फिर चक्का जाम किए नेशनल हाईवे पे, फिर वन विभाग की लकड़ी से भरी हुई ट्रक 3 दिनों तक रोक के रखे। तो सरकारी कर्मचारी आकर भी सिर्फ आश्वासन दे के चले जाते हैं, लेकिन होता है कुछ नहीं फिर बाद में। बिल्कुल, कभी कोई भी अधिकारी इस जगह पर आए हैं क्या? उन्होंने आकर जो जमीनी स्थिति है वो देखने की कोशिश की है? जी हाँ, SDM, तहसीलदार और जिला स्तर से भी क्या कहते हैं थानेदार साहब को भेजे थे। अधिकारी लोग बहुत आते हैं मैडम यहाँ पे देखने, लेकिन सब सुन के वो चले जाते।
बिल्कुल गुलाब जी, देखिए आपने हमें समस्या बताई है, हम बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि इस समस्या का निवारण हो सके। धन्यवाद हमारे साथ बनने के लिए। तो उमेश, देखिए हमने अभी ग्रामीण से बात की है, गुलाब जी से, जहां उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस समस्या से जूझ रहे हैं वे, और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने चक्का जाम तक किया है कि ताकि स्थिति सुधर सके। लेकिन अभी तक स्थिति जो है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है, और जो अधिकारी हैं, एसडीएम है, वो आते हैं और स्थिति को देखकर चले जाते हैं, पर उसका कोई भी निवारण नहीं हो पाया है अभी तक। उमेश जी, ग्रामीणों ने कई बार आवेदन निवेदन किया है। जंगलों के जो फॉरेस्ट की जो गाड़ी लकड़ी लेके जाती है उनको भी रोक के रखा था यहाँ पर, और लोगों ने यहाँ आंदोलन किया, एसडीएम कार्यालय का घेराव भी किया, लेकिन यहाँ पर स्थिति वही बनी है। एसडीएम साहब जब जाते हैं तो उनसे जब कहा जाता है कि उन्हें, तो उसमें सिर्फ एक ही बात आ रही है कि यहाँ ये फॉरेस्ट की जमीन है, यहाँ पर हम पत्र व्यवहार करेंगे और जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य करवाएंगे, ये एसडीएम साहब का कहना होता है। जब हमारी टीम, आईएनडी की टीम ने जब ये सोशल मीडिया में ये वीडियो और इसको देखा तो जनहित के मुद्दे उठाने में आईएनडी बहुत आगे चलता है। तो जब हमारी टीम वहां पहुंची, जाके देखा तो हम कुछ दूर तो गाड़ी से गए, और उसके बाद गाड़ी न जाने की स्थिति में 3 किलोमीटर पैदल चल के हमने ये खबर का कवरेज किया, और वहां के ग्रामीणों से जब हम मिले तो ग्रामीण को स्थिति दयनीय बनी हुई थी। जी उमेश, देखिए सरकार के बड़े बड़े दावे की एक पोल खोलती तस्वीर जो आज हम टीवी स्क्रीन पर लोगों को दिखा रहे हैं, असलियत से रूबरू करा रहे हैं, और ये बताना चाहते हैं कि सरकार जो दावे करती है वो कहीं ना कहीं झूठे साबित होते हैं। क्योंकि ये शर्मनाक तस्वीर हम देख सकते हैं, लोग हो, बच्चे हो, या फिर अगर किसी मरीज को भी अस्पताल ले जाना हो तो ये तस्वीर ये बयां कर रही है कि जब ये कहा जाता है कि स्थिति सुधर सकती है, स्थिति सुधारी गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति सुधारी गई है, लेकिन जो तस्वीर हम देख रहे हैं उमेश वो काफी ज्यादा दयनीय नजर आ रही है। ठीक है, हमारे साथ ग्रामीण श्रीराम वर्मन जुड़ चुके हैं, हम पहले उनसे जानते हैं क्या स्थिति है। श्रीराम जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? ओके मैम, नमस्कार जी। देखिए श्रीराम जी, ये सड़क जो आपके गांव की खराब है, कितने समय से ये सड़क ऐसी ही बनी हुई है? क्या कुछ समस्याएं आती हैं? और आप अपने रोजमर्रा के अगर जो कामकाज हैं, अगर अस्पताल जाना हो, स्कूली बच्चे जो स्कूल जाते हैं, कैसे क्या स्थिति को आप समस्या का जो सामना है वो कर रहे हैं? जी जी मैम, हमारे गांव पर तो कम से कम नहीं तो 15 वर्ष से हम लोग सड़क के लिए वेटिंग कर रहे हैं, और सड़क हमारे पास तो कभी बनी ही नहीं है। हेलो जी। और गांव की इतनी समस्याएं से हमारा गांव जूझ रहा है, चाहे छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, किन्हीं का अगर स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो उनको ले जाने के लिए ना तो 2 व्हीलर से जा सकते हैं, ना ही 4 व्हीलर से जा सकते हैं। केवल एक ही ऑप्शन बचता है, या तो उन्हें किसी भी तरीके से खाट में डाल करके और अस्पताल ले जाया जाए। इतना रोड खराब है, मतलब वहाँ पैदल चलना भी बहुत ही मुश्किल काम है, और मैं तो ये कहूँगा कि संभव ही नहीं है। अगर बारिश हुई है तो पैदल जाना भी संभव नहीं है, क्योंकि रास्ता बहुत ज्यादा खराब है। छोटे छोटे बच्चे जिनको टीका लगवाना होता है वो इस समस्या से गुजरते हैं, उनके मम्मी पापा, कि उन बच्चे को लेकर के अस्पताल जाना पड़ता है। जो वो टीका लगाने के लिए आते हैं वो भी गांव पर नहीं पहुंच पाते हैं, रोड नहीं होने के कारण। और गांव से बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए 7 किलोमीटर की दूरी में हाई स्कूल है, वहां पढ़ने जाते हैं, और उनके लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। जाते हैं, रास्ते में गिर जाते हैं, फिर से वापस लौट कर घर आना पड़ता है। उनकी पढ़ाई पूरी तरह से बाधित है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि हमारी रोड जो है अति शीघ्र जल्दी से जल्दी बनवाएं। आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल श्रीराम जी, हम भी यही उम्मीद जताते हैं कि जो तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं उस तस्वीर को जल्द से जल्द सुधारा जाए और जमीनी स्तर पर ये तस्वीर सुधर सके। हम भी यही उम्मीद जताते हैं। हमारे साथ बनने के लिए धन्यवाद। तो उमेश जी, देखिए हमने अभी ग्रामीण श्रीराम से बात की है, जहां उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि ये वो सड़क है जो कभी बनी ही नहीं है, यानी कि जो लोग हैं वो ऐसे इस उबड़ खाबड़ रास्ते से आने जाने को मजबूर हैं। इतना लंबा समय बीत गया है उमेश, और स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। ग्रामीणों के लिए ये जो समस्या है काफी दयनीय साबित हो रही है। क्या लगता है उमेश कि इतनी शिकायतों के बाद भी अभी तक सड़क नहीं बनना, क्या हो सकता है इसका पूरा मामला? बात की जैसे एसडीएम या जनपद पंचायत सीओ से जब बात की गई तो जनपद ठीक है उमेश जी, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगी। हमारे साथ सरपंच जुड़ चुके हैं, राजेश जी, हम उनसे जानते हैं। राजेश जी, आवाज आ रही है आपको? जी।
ये बड़ी गंभीर समस्या हम आपके सामने आज लेकर आ रहे हैं। सड़क निर्माण अभी तक नहीं हो सका है, पूरे 79 साल हो चुके हैं आजादी को, लेकिन आज भी ये जो गांव है वो ऐसी स्थिति से जूझ रहा है जहां सरकार के बड़े बड़े दावे होते हैं। कहीं ना कहीं सरकार इन व्यवस्थाओं को सही करने के लिए कोशिश भी करती है, लेकिन अभी तक जो कोशिश है वो इस गांव तक भी नहीं पहुंची है। क्या कारण है? लोग लगातार उग्र आंदोलन, चक्का जाम एवं हमने जनपद पंचायत और घनसोर का मतलब हमारा ब्लॉक घेराव किया गया। हमारा घनसोर ब्लॉक लगता है मैम, और सारे स्कूल वाले बच्चे एवं बीमार वालों को हम लोग जो है बड़ी मुश्किलों से स्कूल भेजाया जाता है। बीमार वालों को हम लोग खाट एवं डोली में उठा करके या खंडे में उठा करके पीठ में लाद करके ले जाना पड़ता है मैम। बिल्कुल, क्योंकि सर हमारे यहाँ पर सरकार के नीतियों के द्वारा जो भी जानकारी दिया जाता है कि आपका रोड तत्काल बना दिया जाएगा, मगर कभी ध्यान नहीं है अभी तक आया हमारे पास में मैम। तो आपने इस मुद्दे को कभी तत्परता से उठाया है, कभी कोशिश की है? कितना साल हो चुके हैं और इतने सारे जब दावे किए जाते हैं, कहीं ना कहीं अगर देखें तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के दौरान ही अगर हम देखें तो वोट मांगने के लिए जब भी कोई आपके गांव तक आता है तो आप क्या ये समस्या उनके सामने नहीं रखते हैं? और अगर वो आश्वासन देते भी हैं तो उसके बाद अभी तक स्थिति क्यों नहीं सुधारी गई है? हमारे यहाँ तो हमेशा आकर के उनके प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि हो चाहे सांसद प्रतिनिधि हो, वो आकर के हमसे बड़े बड़े वादे कर दिए जाता है कि आपका रोड तत्काल में की जाएगी, मगर अभी तक जो है वो वादे पूरे नहीं करते हैं और वोट हमसे मांग लिया जाता है। क्योंकि हमने पिछली बार मैम जब से हम जो सरपंच बने, जब से हमने जो लगातार मांग 3-4 साल से रेगुलर मांग कर रहे हैं मैम, हमने जो है कलेक्टर घेराव, कलेक्टर मैम जो हमारे यहाँ पर अभी वर्तमान में भी है उनको सूचित भी किया गया है। हमने भोपाल आकर के भी जो है हमने मानसून सत्र में भी ये आवाज उठाई गई है, मगर अभी तक इसका कोई सुनाई नहीं। अभी बस ये जानकारी आ रहा है कि आपका गिरवल रोड हो गया है, कहीं राजस्व रोड हो गया है, कहीं प्रधानमंत्री रोड हो गया, सिर्फ ये झांसे के अलावा कुछ नहीं हो रहा मैम अभी तक। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं भूतपूर्व जनपद उपाध्यक्ष विजय तिवारी जी, हम उनसे जानते हैं समस्या। विजय जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? विजय जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी मैम, जी जी जी। क्या स्थिति है? सड़क निर्माण अभी तक नहीं हुआ है, क्या कभी आवाज उठाई गई है इस पूरे मुद्दे को लेकर? मैं जो बखारी का मामला है ग्राम पंचायत का, ये आज से नहीं काफी दिनों से समस्या है। लोगों को स्कूल में आवागमन, आना जाना, यहाँ तक कि हॉस्पिटल अगर कोई अर्जेंट कोई काम हो हॉस्पिटल के, तो रोड खराब के कारण संभव है कि रोड तक अपन आ सके ग्राम बखारी से। ये बहुत पुरानी समस्या है। दिक्कत इस बात की है कि यहाँ पर जनपद पंचायत और फॉरेस्ट के पास जाते हैं तो वो ग्राम पंचायत का बताते हैं, ग्राम पंचायत के पास जाते हैं तो फॉरेस्ट का बताते हैं वो। जी, अच्छा, जब जी सुनाई दे रही है आपकी आवाज। जब चुनावी समय होता है, जब वोट मांगने सरकार जब पहुंचती है वहां, तो क्या आप इस मुद्दे को तत्परता से रखते हैं? क्योंकि देखिए काफी लंबा समय होता है, पूरे 79 साल हो चुके हैं, लेकिन जब ये सुनने में आ रहा है कि सड़क अभी तक बनी ही नहीं है, क्योंकि कई जगह पे ऐसा भी हुआ है कि सड़क बन चुकी है लेकिन भले सड़क खराब बनी हो लेकिन सड़क बनी है। लेकिन अगर ये जो स्थिति आप बता रहे हैं तो काफी ज्यादा दयनीय स्थिति है। और चूंकि अब जो ग्रामीण है, जो लोग हैं, जो आवागमन करते हैं, तो वो किस समस्या से जूझते हैं फिर? मैम, उनको अगर आप बरसात में कोई अगर बीमार पड़ गया तो खाटों से, मतलब खटिया जिसमें सोते हैं लोग, उसमें ये लोग लाते हैं ग्राम बखारी के रोड तक। मतलब ना वहाँ पर कोई प्रकार की एम्बुलेंस सुविधा पहुंच पाती बरसात के कारण। मतलब बड़ी दयनीय स्थिति है ग्राम बखारी की। और हम लोगों ने 2018 में 19 में प्रस्ताव पास किया था ग्राम जनपद पंचायत में इस रोड को लेकर, मगर हवाला दे दिया गया हम लोगों को फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट के अधिकारियों से मिलते हैं तो वो कहते हुए जनपद पंचायत, जिला पंचायत जाइए, आप वहां से लिखवा के लाइए। मतलब चक्री बना देते हैं हम लोगों को बात करने में। बिल्कुल, आगे क्या चाहते हैं आप? अब किस तरीके से स्थिति सुधरे? क्योंकि देखिए आप जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप आंदोलन कर चुके हैं, चक्का जाम कर चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं, उसके बावजूद भी स्थिति नहीं सुधर रही है, तो अब क्या लगता है? मैम, ग्राम बखारी के लोगों ने जितना बन सकता है और ग्रामीण के लोगों से जितना लोगों उतना तो काफी प्रयास किया, मगर रोड मतलब यही है, नियमों का हवाला दे दिया जाता है, उसको लेकर शांत बैठ जाते हैं गांव के लोग। और उनके साथ हम भी हैं कि वो गांव का रोड बनना जरूरी, बहुत जरूरी बनना रोड। क्योंकि बरसात में स्कूल भी आवागमन बंद हो जाता है, बच्चे नहीं जा पाते वहाँ। जब टीचरें नहीं जाएंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे वहाँ पर? बिल्कुल, हमारे साथ बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद विजय जी।
चलिए, हमारे साथ सरपंच जी लगातार बने हुए हैं, राजेश जी। हम उनसे एक चीज और जानना चाहेंगे। राजेश जी, आगे आप क्या कदम उठाने वाले हैं? क्या कुछ आपने सोचा है? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आवेदन दिए जा चुके हैं, जानकारी जो है ऊपर तक पहुंचाई जा चुकी है, तो अब आगे कौन सा रास्ता अपनाएंगे इस रास्ते को सही करने के लिए? मैम, मेरा तो एक ही निवेदन है मैम, शासन प्रशासन का या जिला स्तरीय शासकीय अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी यही मैं ज्ञात करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि अब मैं ये बीड़ा उठाना चाहता हूं, क्योंकि मैं उग्र आंदोलन भी करूंगा। और प्लस मेरे यहाँ बार बार जो फॉरेस्ट का इशू बताया जाता है मैम, तब मैं फॉरेस्ट की लकड़ियों को काट करके गांव वाले और सब मिल करके हम लोग जो है कीचड़ एवं गड्ढे और नाले जो है सब उनपे हम लोग लकड़ी फाड़ करके और बिछा के रोड बनाएंगे मैम। क्योंकि पिछले साल भी जिसी समय दर्दनाक हादसा हो गया था मैम, एक आदमी हमारा 35 वर्षीय बह करके वो खत्म हो गया मैम, मजदूरी करने गया था। और हमारे यहाँ पर मानरबदा 5 किलोमीटर दूरी पड़ती गाँव लोगों को, लगभग 18 पंचायत जिसमें 70-80 गाँव पड़ते हैं मैम। सब लोग हमारे मानवता नहाने के लिए आते, फिर भी ध्यान नहीं जाता। हमारे बैठे विधायक एवं सांसद सब लोग बैठ के देखते हैं और यहाँ वोट मांगने बस धोखे से हमसे वोट ले लेते हैं और ये कुछ नहीं करते। इसलिए हम उग्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे, प्लस कलेक्टर घेराव भी करेंगे, तहसील घेराव पुनः करेंगे और राज्य स्तर तक फिर भोपाल जाएंगे मैम। बिल्कुल। अच्छा राजेश जी, जैसे कि भी बताएंगे कि वन विभाग और जनपद पंचायत, तो क्या यहाँ पर ये माना जा सकता है कि वन विभाग और जनपद पंचायत की मिली भगत है? क्योंकि जैसे कि अगर ग्रामीण वन विभाग के पास जाते हैं तो वो जनपद पंचायत की तरफ उनका रुख मोड़ देते हैं। अगर जनपद पंचायत पर आप अपनी शिकायतें बताते हैं तो वहां पे जो समस्या है उसको नहीं सुधारा जाता, तो क्या लगता है इसे लेकर? मैम, हमको ये लगता है ये एक दूसरे के टट्टू बट्टी, ये सरकार की नीतियों को पालन भी नहीं करते। बैठे हुए जवाबदार अधिकारी हों, चाहे वो हमारे बड़े चुने हुए प्रतिनिधि हों, वो भी जो है इस चीज में हमारे लिए कोई ध्यान नहीं देते हैं मैम। क्योंकि इनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए या तो इनको पुनः रिटायरमेंट किया जाए, ये हमारा वादा है। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ बनने के लिए राजेश जी और जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद जताते हैं कि ये समस्या का बताना चाहूंगा मैम, क्योंकि हम डिलीवरी वाले सभी बहुत परेशान, क्योंकि हमारे डिलीवरी वाली जो महिलाएं हैं उनको हम पुनः जो नाव या किश्ती या तो खांधे में लेकर आते। इसलिए मैम आपसे निवेदन है कि इस चीज को तत्काल में कार्रवाई करने के लिए हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, हम उम्मीद जताते हैं कि इस तस्वीर को दिखाने के बाद अब ये तस्वीर जल्द से जल्द बदले। हमारे साथ बनने के लिए आपका धन्यवाद। तो उमेश जी, देखिए, हमने सरपंच जी से बात कर ली है, भूतपूर्व जनपद उपाध्यक्ष जी से बात कर ली है, जहां उन्होंने साफ तौर पर ये बताया है कि जब वन विभाग से बातचीत की जाती है तो वो मतलब उस बात को टाल देते हैं या फिर ये कह देते हैं कि आप जनपद की ओर जाएं, वहां आगे बढ़ें। लेकिन अगर देखें तो नगर पंचायत की ओर अगर जाते हैं तो वो भी इस बात को टाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सुनवाई है वो दोनों ही तरफ से नहीं हो रही है। तो क्या लगता है कि एक बड़ी मिली भगत इसे माना जा सकता है उमेश? उमेश, आपको आवाज आ रही है हमारी? उमेश, आपको आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, हमारी आवाज उमेश तक नहीं पहुंच पा रही है। और जानकारी के लिए उमेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज हमने जो तस्वीर आपको दिखाई है एक ऐसी सड़क की तस्वीर है जो ये बताती है कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़ी बड़ी योजनाएं चलाती है, लेकिन अगर हम जमीनी स्तर पर तस्वीरें देखें तो वो साफ तौर पर वो जो कि अभी हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई है, ये वो सड़क है जो कि 89 साल से अभी तक नहीं बन सकी है। एक बार भी इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ है और स्कूली बच्चे हों, मरीज हों या फिर रोज आवागमन जो ये ग्रामीण करते हैं, ऐसे दलदल से निकलकर वो रोजाना आवागमन करने को मजबूर हो चुके हैं। लेकिन अब हम IND 24 के जरिए ये उम्मीद जताते हैं कि जो तस्वीर हमने दिखाई है वो जल्द से जल्द बदल सके। फिलहाल आज के IND इनसाइट के इस खास चर्चा में इतना ही। और भी खास खबरों के लिए देखते रहें IND 24। नमस्कार।